आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है बेटा, अक्षरों का महत्व। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। आप इमेजिन करो कि अगर अक्षर ना हो। अक्षर क्या होते हैं पता है? पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि अक्षर किसको कहते हैं? वर्ड्स। वर्ड। जो हम शब्द हैं, हमारे जो शब्द हम बोलते हैं, जो शब्द हम लिखते हैं, उनको हम अक्षर कहते हैं। तो एक इमेजिन करो कि अगर अक्षर हो ही ना तो क्या होगा? यस, कोई बता सकता है अगर अक्षर ना हो तो क्या होगा? अक्षरा बताइए। अक्षरा बेटा बताइए, अगर अक्षर ना हो तो क्या होगा? इमेजिन करो कि अक्षर है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। अक्षर नहीं होंगे तो वाक्य नहीं होंगे, है ना? तो क्या हो सकता है अगर अक्षर ना हो? इमेजिन करनी है आपने वो सिचुएशन कि इस दुनिया में अक्षर है ही नहीं। हम अगर अक्षर नहीं होंगे तो हम किसी की बात भी नहीं समझ पाएंगे, ना हम ये समझ पाएंगे कोई क्या कह रहा है कोई हमसे। क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात कि हम बुक्स कहाँ से आएंगी? बुक्स तो अक्षरों से ही भरी हुई है ना। जितनी भी हमारी बुक्स यस हैं, मैम। ये अक्षरों से भरी हुई हैं। और हम जितनी भी किताबें हैं, सभी किताबों में हम अक्षर ही पढ़ रहे हैं। अक्षरों को पढ़कर ही हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। अपनी हमारी नॉलेज हमारी कैसे बढ़ती है? जब हम बुक्स पढ़ते हैं। और बुक्स में क्या है? बुक्स में तो अक्षर ही है। तो ये अक्षर, आपने कभी सोचा ये कैसे बने हैं? इंग्लिश के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं। तो ये अक्षर भगवान ने बनाए हैं। हम कहते हैं ना कोई चीज भगवान ने बनाई है, तो इन अक्षरों के बारे में क्या मानना है आपका कि क्या ये भगवान ने बनाए हैं? मैम नो, ये भगवान ने नहीं बनाए हैं। भगवान ने नहीं बनाए हैं, किसने बनाए हैं फिर ये अक्षर? मैम जब जो लोग पहले ह्यूमंस थे, मैम उनकी लैंग्वेज से आगे जाके ये सारी लैंग्वेजेस बनी है। हाँ, ठीक है। भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन बेटा एक टाइम ऐसा भी था जब ये माना जाता था कि भगवान ने ही अक्षर बनाए हैं। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य को ये पता चला कि जो अक्षर हैं ये भगवान ने नहीं बनाए हैं। ये जैसे जैसे जिस जगह पर हम रहते हैं, धीरे धीरे उस जगह पर रहते हुए हम नई नई चीजों की खोज करते हैं। और ये मनुष्य के द्वारा ही धीरे धीरे अक्षरों की खोज की गई। देखो, पहले जब मनुष्य रहता था इस धरती पर, तो आपस में वो बातचीत नहीं करते थे। बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि उनको बोलना तो हम तब सीखते हैं ना, जैसे बचपन में जब हम बच्चे होते हैं तो हम बोलना कैसे सीखते हैं? जब हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग बोल रहे हैं, उसी बोली को हम धीरे धीरे सीखते हैं और हम बोलने लग पड़ते हैं। लेकिन आदि मानव का समय देखो कि उस समय तो कोई बोलता ही नहीं था। उस समय कोई भी बोलता नहीं था, तो वो उस समय वो कैसे समझेंगे एक दूसरे की बातों को? तो इस प्रकार धीरे धीरे इन्वेंशन हुई अक्षरों की। धीरे धीरे सबसे पहले अक्षरों से पहले मनुष्य ने इशारों से बातें करनी शुरू की। इशारों से ही कर सकते हैं ना, इशारों से बात अपनी को भी समझा सकते हैं अगर अक्षर ना हो हमारे पास। लेकिन हम, अगर अक्षर नहीं है हमारे पास, तो हम और कौन सा जरिया है हमारे पास जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बता सकते हैं? कोई दूसरा जरिया और है? मान लो अक्षर नहीं है, अक्षर ही नहीं आते ना हमें, तो एक और जरिया भी है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं परनीत कौर? सिक्स पिंक। मैम इशारे करके। इशारे करके। लेकिन इशारे करने से पहले और भी एक जरिया हो सकता है, हम चित्र बना सकते हैं। हम फोटोज बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। वो भी हमारे भावों को, हमारे मन के विचारों को एक दूसरे के साथ, जब हम अपने मन के विचारों को चित्रों के द्वारा भी तो बता सकते हैं ना, फोटोज बना के भी बता सकते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है अक्षरों का महत्व, इसमें हम देखेंगे कि अक्षरों का क्या महत्व है और अक्षर किस प्रकार अस्तित्व में आए, किस प्रकार मनुष्य ने बनाए। अक्षरों की कहानी। अक्षरों की कहानी है ये कि किस प्रकार अक्षर, हर अक्षर की एक कहानी होती है।
जैसे कि ये जो पुस्तक अक्षरों से बनी है, हमारी ये जो बुक है, ये अक्षरों से ही तो बनी हुई है। अक्षरों से कैसे बनी है? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें अक्षर ही अक्षर हैं और जितनी भी पुस्तकें हैं वो अक्षरों से ही भरी हुई हैं, वो अक्षरों से ही भरी हुई हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, हर तरह की पुस्तकें और हर तरह के अक्षर। इंग्लिश की बुक्स में इंग्लिश के अक्षर, हिंदी की बुक्स में हिंदी के अक्षर, अगर चाइना की है तो चाइनीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, हर तरह की पुस्तकें होती हैं और तरह तरह के अक्षर भी होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद संख्या, नंबर, हजारों के नंबर संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्र भी तो छपते हैं, बुक्स भी छपती हैं, लेकिन उन सबके मूल में क्या है? किससे बनते हैं समाचार पत्र? किससे बनती हैं हमारी बुक्स? उनके मूल में, उनकी जड़ में क्या है? अक्षर। क्योंकि जब तक अक्षर ही नहीं होंगे, कोई भी बुक नहीं बन पाएगी। कोई भी समाचार पत्र अगर छापना है तो हम अक्षर से ही वो समाचार पत्र भरा रहता है। और इन सबके मूल में क्या है? अक्षर ही हैं इन सबके मूल में। मूल में का मतलब होता है कि इनकी जड़ में, ये अक्षरों से ही बनी हुई हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता, यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता? अगर अक्षरों को नहीं जानता, अगर अक्षर ना होते तो आज क्या होता? इसकी कल्पना करो कि अक्षर नहीं है, जैसे हमने शुरू में ही कल्पना करी ना इसकी, कि अक्षर नहीं होंगे तो क्या होगा? बुक्स भी नहीं आएंगी, हम कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, हमारी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। और ये देखो कि अगर ये अक्षर नहीं होते तो क्या होता दुनिया का हाल? कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, और अब ये भी हम कह सकते हैं कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। हमें नहीं पता कि अक्षरों की शुरुआत कब से हुई है। तो अक्षरों को हम ये कह सकते हैं कि हम अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। क्या हमें किसी ईश्वर से कोई तो ये कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, क्योंकि हमारे सामने अक्षरों की इन्वेंशन नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्षरों की जो इन्वेंशन है ये तो काफी समय, अनादिकाल से चली आ रही है। ये भी कह सकते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। हो सकता है कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला हो। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। और जो पुराने जमाने के लोग थे, आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हमें पता है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, मनुष्य ने की है। लेकिन वो समय भी था जब पुराने जमाने के लोग ये मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, और हम ये भी जानते हैं कि किस अक्षर की खोज किस समय हुई, कौन से देश में कौन सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अगर हम अपनी धरती के अस्तित्व के बारे में सोचे तो हमारी धरती 5 अरब करोड़ों करोड़ों साल पुरानी हमारी धरती है। पहले क्या होता था? और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अगर हम अपनी धरती की बात कहें तो हम ये कहेंगे कि हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है। और जितने साल, करोड़ों साल अगर हमारी धरती पुरानी है, तो उसमें से 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कोई जीव जंतु नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई जंगली जानवर भी नहीं था। क्या था? सिर्फ वनस्पति थी। वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधों को, सिर्फ पेड़ पौधे थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। पहले कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जानवर आए, पेड़ पौधे आए, मनुष्य उसके बाद आया। और इस धरती पर किसका राज चलता था पहले? पेड़ पौधों का। वनस्पति का मतलब होता है कि पेड़ पौधे और जानवरों का।
आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। हम अक्षरों की खोज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह भी देखना है कि मनुष्य इस धरती पर कब आया। अगर मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है तो इसके लिए हमें ये भी जानना होगा कि इस धरती की खोज कब हुई थी, धरती पर मनुष्य कब आया था। तभी हम ये जान पाएंगे कि मनुष्य ने अक्षरों की खोज कब की थी। तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस पर क्या थे, सिर्फ क्या वनस्पति थे और जीव जंतु थे, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं था। और करोड़ों साल तक केवल जानवरों का और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। मनुष्य उसके बाद आया। और मनुष्य कब आया? 5 लाख साल पहले। और मनुष्य 5 लाख साल पहले आया और धीरे धीरे मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया और इस धरती का विकास किया। इस धरती का विकास किया का मतलब है कि इस धरती पर जैसे जैसे मनुष्य आया वैसे वैसे मनुष्य ने इस धरती का भी विकास किया। क्योंकि मनुष्य अपना विकास तभी कर पाएगा अगर वो अपने आसपास के वातावरण का विकास भी करेगा। और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। और 10,000 साल पहले मनुष्य ने क्या किया था? गांव बसाने शुरू किए थे। पहले सिर्फ अकेला मनुष्य ही रहता था। जैसे हम अर्ली मैन की बात करते हैं, आदि मानव की बात करते हैं, पहले तो सभी अलग अलग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गांव को बसाना शुरू किया। विलेजेस बने धीरे धीरे। धीरे धीरे उसने खेती करनी शुरू की। खेती जब उसने करनी शुरू की तो उसको औजारों की जरूरत पड़ी कि वो खेती करे किससे। उसको तीखे पैने हथियार चाहिए थे, औजार चाहिए थे। जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए भी औजार चाहिए थे। धीरे धीरे उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। लोहे के, तांबे के, कांसे के तीखे औजार बनाए ताकि वो अपनी खेती को कर सके, आसानी से खेती भी कर सके और अपनी रक्षा भी कर सके। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मानव, वो इतिहास का वो काल होता है, प्रागैतिहासिक काल, जो इतिहास से पहले का समय है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। वो इतिहास से पहले का समय। तब सबसे पहले क्या किया था मनुष्य ने? चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया था। उसके मन में जो भी विचार आते थे, उसको भाषा नहीं आती थी, तो वो क्या करता था? चित्रों के द्वारा अपने चित्रों को बनाता था, वो पिक्चर्स बनाता था। जैसे पशुओं की, पक्षियों की, आदमियों की चित्र बनाता था। और इसके बाद इसके द्वारा अपने मन के विचारों को वो व्यक्त करता था। जो उसने बात कहनी थी वो चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था। ये देखिए, ये चित्र बनाए हैं और ये शिकार का दृश्य है। शिकार होता है हंटिंग करना। जब पहले मनुष्य, अर्ली मैन जो था, वो शिकार ही करता था ना, जंगली जंगली जानवरों को मारता था, उनको खाता था, उनका शिकार करता था। तो ये एक चित्र ऐसा है जिसमें क्या बताया गया है? एक शिकार का दृश्य है। ये देखो, ये अर्ली मैन है ना, ये भी क्या कर रहा है? पिक्चर्स बना रहा है। और इनके द्वारा वो अपने मन के विचारों को, जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, जो पिक्चर्स उसके सामने आ रही हैं, वो उनको ड्रॉ कर रहा है। इसके द्वारा वो अपने विचारों को बता रहा है। तो हमने ये सीखा कि सबसे पहले मनुष्य ने चित्रों के द्वारा अपने मन के विचारों को बताना शुरू किया। और प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव, अपने मन के भाव को व्यक्त किया, बताया। कैसे? जैसे उसने पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद चित्र तो बना दिए, इसके बाद वो भावों के द्वारा, इशारों के द्वारा, अपने चेहरे के इशारों के द्वारा, हाथों के इशारों के द्वारा अपने मन के विचारों को व्यक्त करने लगा। कैसे करने लगा? अब उसने चित्र कैसे बनाए? जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं। एक छोटा वृत्त उसने खींचा। कैसे छोटा वृत्त खींचा उसने? ये देखो, उसने वृत्त होता है ये गोला, ये वृत्त, ये वृत्त खींचा उसने। और उसके बाद वृत्त के चहुं ओर, चहुं चारों ओर किरणों की द्योतिक
द्योतक दिखाई देने वाली रेखाएं। इस वृत्त के चारों ओर किरणें, ये किरणें निकली बाहर, ये निकली बाहर, ये इसने यहाँ से किरणें बाहर निकालनी शुरू कर दी। ये इसने चित्र बनाया ऐसे, और ये कहा कि ये किसका चित्र बन गया, ये ताप का, धूप का, हीट का चित्र बन गया। और इसके बाद सभी लोगों को ये बताया गया, आपस में उन्होंने क्या किया कि ये वृत्त बनाया है हमने, ये किसका द्योतक है, क्या चीज हमें दिखा रहा है, ये सूरज का भी हो सकता है, गर्मी का भी हो सकता है, धूप का भी हो सकता है। और उसके बाद ये उन्होंने कहा कि ये जो हम एक गोला बनाएंगे, गोला के आसपास जो लाइन खींचेंगे, ये क्या बन जाएंगी, ये हीट का हम इससे इंडिकेट करेंगे। ये चित्र बन गया कि अब जिसने गोला बनाया, चारों ओर लाइनें खींची, इसका मतलब है कि गर्मी, इसका मतलब है ताप, इसका मतलब है धूप। और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने एक एक चित्र को एक एक भाव नाम दे दिया कि अगर ये ऐसा है तो कोई और उन्होंने खोज की कि ऐसा चित्र बनाएंगे तो ये इसका हमें, ये इसका मतलब ये है। तब जाकर काफी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की, और इसके बाद चित्रों के बाद अपने इशारों के द्वारा अपनी बातें बताई, और उसके काफी समय बाद अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। और अक्षरों की खोज कब से शुरू हुई है, मुश्किल से 6000 साल हुए हैं अक्षरों की खोज हुए। 6000 साल ही हुए हैं, याद रखनी है ये बात। अक्षरों की खोज के सिलसिला होता है क्रम, वो शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल, 5 अरब साल पुरानी हमारी धरती है, और अक्षरों की खोज सिर्फ 6000 साल पहले हुई है। अब ये देखो, ये भी चित्र हैं। ये चित्र क्या है, ये मध्य अमेरिका के और जिम्बाब्वे आदिवासियों के चित्र हैं। ये चित्र है, ये किसका है, ये नगाड़े का चित्र है। ये पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। ये है द्रोण काक है, ये उसके बाद ये कौवा है, और ये दवाखाना है। ये चित्रों के द्वारा उन्होंने अपने भावों को बताना शुरू किया। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अंडरलाइन दिस लाइन, कि ये जो अक्षरों की खोज है, इसके साथ क्या हुआ है, एक नया युग आ गया। वाकई नया युग आ गया। जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य सीमित था, उसका दायरा सीमित था। लेकिन जैसे ही अक्षरों की शुरुआत हो गई, अक्षरों की खोज कर दी मनुष्य ने, धीरे धीरे धरती पर रहा वो, धीरे धीरे उसको लगा कि अक्षर बनाने चाहिए, उसने चित्रों को अक्षर बना दिया। और धीरे धीरे अक्षरों की खोज के साथ एक नया युग आ गया। एक नया युग कैसे आ गया, क्योंकि अब क्या हुआ, अक्षरों की खोज के साथ आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। पहले उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अक्षरों की खोज के बाद हम मनुष्य को सभ्य कहते हैं। सभ्य जिसने विकास किया है, सिविलाइज्ड, हम सभ्य कहते हैं मनुष्य को। ये पहले नहीं कहते थे, जब तक अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, उसके बाद से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। तो ये क्या क्या चेंजेस आई हैं अक्षरों की खोज के बाद, वो हम देख रहे हैं। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है, तब से इतिहास का आरंभ हुआ है। बहुत बड़ी बात, हम इतिहास किताबों में पढ़ते हैं, ये हम कैसे पढ़ते हैं, अक्षरों के द्वारा। और जब मनुष्य ने अक्षर पढ़ने शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, तब से ही हम इतिहास को मानते हैं, तब से ही इतिहास लिखा जाने लगा और हमें इतिहास की जानकारी मिलने लगी। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जहां हमें कुछ नहीं पता इतिहास के पहले का समय, इसीलिए इसको क्या कहा है, प्रागैतिहासिक काल। जो हमें इतिहास जिसके बारे में नहीं पता, जब से लिखना शुरू किया है तो वो इतिहास बन गया। और किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब इतिहास भी तो हम तभी मानते हैं ना, कि जब से हमें किसी जाति के बारे में, किसी के बारे में ये पता चलता है, जब तक हमें राइटिंग में कुछ मिलता है, हम उसी को इतिहास मानते हैं। अगर राइटिंग में हमें किसी समय के बारे में कुछ भी नहीं मिला, तो हम उसे इतिहास नहीं मानते हैं। और इस प्रकार के इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। और 6000 साल के पहले का समय क्या है, जिसके बारे में हमें लिखित में कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उससे पहले अक्षरों की खोज नहीं हुई थी। तो उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का समय, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल।
अतः हम देखते हैं यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को जान नहीं पाते। हम कुछ भी नहीं जान पाते अगर अक्षर नहीं बने होते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए। इतिहास की बुक्स ही नहीं होती, हिस्ट्री भी नहीं पढ़नी पड़ती आपको, ना याद कुछ रखना पड़ता। लेकिन बुक्स आ गई, और बुक्स अगर ना आती तो हम ये नहीं जान पाते कि कितने राजा हुए, किस किसने राज्य किया, लोग क्या क्या सोचते थे, लोगों का विकास कैसे हुआ। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जान पाते अगर अक्षर ना होते। और अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज को हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी खोज है मनुष्य के लिए। अक्षरों की खोज करने के बाद ही जो मनुष्य है इसने क्या किया है, मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। लिख कर रखा, इसके द्वारा क्या हुआ कि एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। एक पीढ़ी, एक पीढ़ी का मतलब होता है कि हमारे पूर्वज, उन्होंने जो कुछ देखा उसको लिखा, वो हम आज पढ़ पा रहे हैं। जो ये बुक्स, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हम लोग लिख रहे हैं, हम जो वेद हैं इनको हम पढ़ते हैं, तो ये हमने नहीं लिखे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं। उनकी नॉलेज को हम, उन्होंने अपनी नॉलेज को आगे हमें दे दिया है। तो एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी अक्षरों की खोज के बाद। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मनुष्य का तेजी से विकास भी हुआ है। अक्षरों की खोज हुई, मनुष्य ने लिखना स्टार्ट किया, लिखने के बाद अपना ज्ञान उसने दूसरों को बताया, दूसरे को पता लगा, तीसरे को पता चला, कई देशों को पता चला, और इससे मनुष्य का विकास भी बहुत तेज गति से हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। और उससे बनी लिपियों का, जैसे लिपि के द्वारा ही अक्षर बनते हैं। अगर हम अपनी हिंदी भाषा की बात करें तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हमने 5th क्लास में भी पढ़ी थी, ये देवनागरी लिपि। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कैसे बनाए गए, कहाँ बनाए गए, इसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अक्षर बने। क्योंकि अगर अक्षरों के बिना अगर हम मनुष्य विकास नहीं कर पाता, तो मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि जिन अक्षरों को, जिन बुक्स को हम पढ़ रहे हैं, उन बुक्स में जो भी अक्षर लिखे गए हैं वो कैसे अस्तित्व में आए। और यही हमने इस चैप्टर में किया। तो हमने इस चैप्टर में ये किया कि सबसे पहले मनुष्य चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। चित्रों के बाद हमारे भाव, जो हम इशारों के द्वारा मनुष्य ने अपनी बात बतानी शुरू की। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और मनुष्य ने अपनी जरूरतों के अनुसार अक्षरों की खोज की। तो यही इस चैप्टर में है। आई होप सबको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, चैप्टर से रिलेटेड हैंड रेज कर सकता है। अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के, जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं अटेंडेंस फॉर्म फिल कर रही हूँ। हाँ जी बेटा, अटेंडेंस फिल कर देना। परनीत कौर, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम सुबह का मतलब क्या है? किसका बेटा? मैम सुबह। सभ्य। भ आधा है ना, तो इसको हम सभ्य बोलेंगे। सभ्य जो मनुष्य सिविलाइज्ड है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको अक्षरों की पहचान है, सिविलाइज्ड मैन। लेकिन उससे पहले मनुष्य को हम आदि मानव कहते थे ना, अर्ली मैन कहते थे ना। एसएस में हमने देखा कि अर्ली मैन था। अर्ली मैन के बाद वो सिविलाइज्ड मैन कब बना? अक्षरों की खोज के बाद, तब वो सिविलाइज्ड मैन बना। तो क्वेश्चन आंसर अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के, और बहुत थैंक यू इजी मैम। हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
आप इजीली कर पाओगे अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से सुना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? क्यों कहा गया है ऐसा कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? नीतीश सयाल। नीतीश, हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो। अनम्यूट कर लो अपने आप को। कर पा रहे हो? दक्षिता। दक्षिता, क्या आंसर हो सकता है दक्षिता इस क्वेश्चन का? कि ऐसा पाठ में कहा गया है ना कि अक्षरों की खोज के बाद एक नया युग आ गया। कैसे एक नया युग आ गया? कैसे हम कह सकते हैं कि अक्षरों की खोज के बाद एक नया युग आ गया? मैम अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, जैसे क्या क्या जब चेंजेस आ मनुष्य गए? हाँ, ठीक है, बोलिए। जब मनुष्य ने अक्षरों की खोज की, तो उसके आगे आने वाली पीढ़ी ने भी उसमें और बदलाव लाए। ठीक है, ओके बेटा। तो और ऐसा, हाँ, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हो गई, क्योंकि अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य आदि मानव था और उसके बाद उसे सभ्य कहा जाने लगा। अक्षरों की खोज के बाद एक एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी, तभी तो मानव ये कहा गया है ना कि नए युग की शुरुआत हुई। इससे पहले तो मनुष्य को हम आदि मानव कहते थे, लेकिन अक्षरों की खोज के साथ एक नया युग आया, मनुष्य ने लिखना सीखा और मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने लिखना जब शुरू किया तो तब से इतिहास की भी शुरुआत तब से ही हुई है, क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद ही तो इतिहास की शुरुआत हुई है। तो अक्षरों की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि आदमी ने अपने सभी कामों को उनका हिसाब किताब बनाना शुरू कर दिया, हिसाब किताब किया उनका, और उनको लिख कर रखने लगा। जो कुछ भी उसकी बातें थी, जो भी उसके माइंड में बातें आती थी, उनको लिख कर रखने लगा। पहली बात यह है कि मनुष्य जो अपने हिसाब किताब रखने लगा, लिख कर रखने लगा। दूसरा पॉइंट आएगा कि मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। तीसरा पॉइंट है मनुष्य, इसके बाद ही क्या हुआ है, जो मनुष्य है, ये हमारे इतिहास का आरंभ भी तो अक्षरों की खोज के बाद ही हुआ है। और अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य ने बहुत तेज गति से विकास करना शुरू किया। जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है, ये है पेज नंबर 30 पे, पूरे 30 पेजेस पे जो भी अक्षरों का महत्व है, फर्स्ट पैराग्राफ में है ना कि आदमी ने अपने हिसाब किताब को अपने लिख कर रखने लगा, मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। जो मनुष्य एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी, और अक्षरों की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि तब से इतिहास लिखा जाने लगा। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था अक्षरों की खोज का सिलसिला? सात्विक बत्रा। सात्विक, आपने बोलना है बेटा ये आंसर। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। सेकंड क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से शुरू हुआ? लगभग आज से 6000 साल पहले। हाँ जी, 6000 बिल्कुल सही, मुझे पता लग गया है, आपने 6000 साल पहले बोला है, ठीक है। लगभग 6000 साल पहले। और इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो था वो मनुष्य क्या करता था? चित्रों के द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने रखता था। इस आंसर में हम ये लिखेंगे कि अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता था, और जैसे
कैसे चित्र बनाता था? जैसे पशु पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र। और इसके बाद चित्रों के बाद जो हमारे भाव हैं, भाव संकेत अस्तित्व में आए। और इसके बाद जैसे जैसे मनुष्य इस धरती पर रहा, वैसे वैसे मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। ये 3 पॉइंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताने। थर्ड क्वेश्चन है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक कैसे पहुंचाता था? अपनी बात को कैसे पहुंचाता था? किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इसके लिए वो चित्र बनाता था, चित्रों का सहारा लेता था, जैसे पशु पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र, कई और वस्तुओं के चित्र बनाता था। और इसके बाद भाव संकेत आ गए, अपने भावों को इशारों के द्वारा भी वो बता सकता था। और इसके बाद तो अक्षर आ ही गए थे। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में भी देखो। अब ध्वनि क्या होती है? अक्षरों के बारे में तो हमने देख लिया कि अक्षर वो है जो लिखे जाते हैं, हम बोलते हैं, लिखते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि अगर नहीं होगी, हमारे मुंह से निकली हुई आवाज, हम अक्षरों को ध्वनि के द्वारा ही तो बोलते हैं। अगर ध्वनि नहीं होगी तो हम अक्षरों को नहीं बोल पाएंगे। तो अक्षर और ध्वनि भाषा के क्या है? एक लिखित रूप है अक्षर, और ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है हमारी भाषा का। दोनों का अपना ही महत्व है। अक्षरों के बिना हम लिख नहीं सकते, और ध्वनि के बिना हम बोल नहीं सकते। इसलिए जैसे कोई बात अगर कान से सुनी, जो चीजें हम कान से सुनते हैं वो ध्वनि है, और उसको जब हम लिखते हैं तो वो अक्षर बन जाते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं हमने इसमें बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन भी एक कर लीजिए। मौखिक भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं। मौखिक भाषा ने हमारे जीवन को आसान कर दिया है। अक्षर तो हम लिखते हैं, लेकिन मौखिक भाषा वो है जो हम बोल रहे हैं। देखो, मैं आपको मौखिक भाषा के द्वारा ही पढ़ा रही हूँ। अगर जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो मैं आपको मौखिक रूप से बोल रही हूँ, बोल कर बता रही हूँ। तो मौखिक जीवन के द्वारा मनुष्य आसानी से एक दूसरे को अपने विचार बता सकता है। अक्षर तो बाद में आए, अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो अक्षरों का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है का मतलब कि हम वही कुछ, जो कुछ हम लिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं तो वो ध्वनि बन जाती है। लेकिन मौखिक भाषा वो है जिसके द्वारा मनुष्य बोल कर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। इमेजिन करो कि अगर मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट ही न कर पाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा, हम एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें बेटा आपने ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसकी असाइनमेंट आपको आज मैं भेजूंगी, वो आपने करनी है। लेकिन हमने ये 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसके शब्दार्थ भी, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी आपको असाइनमेंट में ही आएंगे। वाक्य बनाओ, कहीं से भी 4 to 5 वाक्य आ सकते हैं, और एक ग्रामर एक्टिविटी, कोई भी ग्रामर एक्टिविटी आ सकती है। हमने संज्ञा भी की है, सर्वनाम भी की है, विशेषण भी किया है, पर्यायवाची शब्द भी हमने अब तक कर लिए हैं। तो उनमें से ही एक ग्रामर एक्टिविटी इस पाठ से